नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 जिसकी परीक्षा जो है वो 19 जुलाई से होने वाली है और आज मुझे लगता है संभवतः एडमिट कार्ड भी अपलोड हो जाएगा। तो चीज़ें जो है बिल्कुल क्या होने वाला है, और आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी से हमारी टीम की मुलाकात जो है 29 तारीख को यानी दिल्ली में हुई थी, उनके आवास पर हुई थी। और उनके साथ जो वार्ता हुई उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इन सारे विषयों को लेकर हम लोग आज 1 बजे के बाद जो है सचिवालय जाएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय जो है वहाँ जाएंगे और सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव है, डीओपीटी के प्रधान सचिव बी राजेंद्र, उनसे मुलाकात करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी जो है ब्रजेश मल्होत्रा, उनसे मुलाकात करेंगे। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, जिन्होंने प्रभार लिया है के पाठक के जाने के बाद, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या जिस बात का जिक्र है, जो बात सचिवालय में चल रही है, या मुख्यमंत्री जी जो जिस बात को लेकर गंभीरता दिखा रहे थे, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन, जो उम्र की छूट है, दोनों मामलों को लेकर सरकार क्या गंभीर नहीं है, या है तो क्या फाइल के बारे में कुछ तैयारी चल रही है, या जो चीज़ें अब सामने आएंगी। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो चीज़ें सामने आए उसमें कई लोगों का सवाल है, कई शिक्षक अभ्यर्थी या जो परीक्षा टीआरई 3 में बैठने वाले उनके मन में भी कि टीआरई 3 के पहले होगा या नहीं। टीआरई 3 के परीक्षाएं अलग विषय है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 और टीआरई 2 का दोनों अलग विषय है। टीआरई 2 में 14,700 पदों की सूची भेजकर फाइल को रोका गया। सचिवालय से आपको इसकी पुष्टि होनी है, शिक्षा विभाग इसकी पुष्टि करेगा कि फाइल क्यों रोका गया, शिक्षा विभाग ने रोकवाया या बीपीएससी ने स्वयं रोका। तो सब चीज़ों पर अपडेट होगा और निश्चित रूप से सारी चीज़ें बिल्कुल अब उनके पास भी है, क्योंकि जो आवेदन के माध्यम से एज रिलैक्सेशन दिया गया उसमें आपको बताते चल रहे कि लगातार 2 वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिविल सेवा की उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष किए जाने, और बीपीएससी में 10 वर्ष की छूट, क्योंकि सबको पता है कि एसटीटी परीक्षाएं लगातार नहीं होती थी और शिक्षक बहाली तो हुई नहीं। लगातार 3 महीने में 2 लाख लोगों की बहाली हो गई। जब 2 लाख लोगों की बहाली हो गई तो कम से कम सभी लोगों को मौका मिले। कोई संभवतः 1 बार बैठे या कोई 2 बार बैठ गया, तीसरी बार में उनको मौका नहीं मिला है। तो कब मौका मिलेगा टीआरई 4 में या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी 2 लाख शिक्षकों की बहाली की जानी है। परंतु जो बहाली फर्जीवाड़ी तरीके से हुई, जिस बहाली पर अब लगातार संशय है कि टीआरई 3 में किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें डोमिसाइल बनाकर फर्जीवाड़े तरीके से लोग बहाल हो गए। महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो क्या बिहार की महिलाएं और हमारी बहन बेटी इस बात को सोच रही है कि क्या 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए? 57% का आंकड़ा टीआरई 1 में। और आपको बता दें कि जो 1 to 5 की जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उसमें 17,000 जो नौकरी मिली, उसमें 10,000 से ज़्यादा किसी दूसरे प्रदेश की महिला है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, या कोई अन्य प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। और आपको बताते चले कि दोनों अधिकारी, चाहे वो के पाठक हैं चाहे अतुल प्रसाद जी हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो उनकी भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या टीआरई 3 फर्जीवाड़े तरीके से आयोजित नहीं हुई? क्या पेपर लीक नहीं हुआ? सब बातें हैं। और टीआरई 3 के परीक्षा के पहले सब बातों पर मंथन नहीं होना चाहिए था? आर्थिक अपराध अधिकारी ने 33 नोटिस भेजा बीपीएससी को, और बीपीएससी के चेयरमैन बता रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है। तो पेपर लीक तो हो गया, ये सारी जानकारी तो अतुल प्रसाद जी को बिल्कुल तो होगी। तो पूछताछ के क्रम में उनको जानकारी नहीं थी कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपने गया है, उस प्रिंटिंग प्रेस में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको आप ठेका दिए हैं। पेपर कैसे डाइवर्ट होता है और कहाँ कहाँ किन किन लोगों के पास, अब कैसे हो गया? हजारीबाग में जो 270 लोग गिरफ्तारी हुई, वो कैसे, वो कौन लोग हैं? उनको तो अभी तक दीवार नहीं किया गया है। उल्टे उन छात्रों पर, शिक्षक नेताओं पर, छात्र नेताओं पर जो आपसे सवाल करते हैं, आपके गृह सेल में आवेदन दिए, उन पर आपने कार्रवाई की। क्या बेहतर भविष्य की तलाश में क्या आवेदन देना उचित नहीं? क्या आपके मन में जो सवाल है कि क्या आपने जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय किया है, क्या उसके लिए सरकार दोषी नहीं है? निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो महागठबंधन की गवर्नमेंट हो, चाहे अभी एनडीए की सरकार हो, मुख्यमंत्री जी के दोनों अधिकारी, मैं तो कहता हूँ तीनों अधिकारी, चाहे बीपीएससी के जो चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हो, या एसीएस शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हो, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर, ये तीनों अधिकारियों की घोर लापरवाही है। कि एक बार आपको याद होगा कि एसटीईटी की परीक्षा किस प्रकार से ले गए थे, तुरंत आनन फानन में। आप समझ लीजिए ना पूरा खेल किस प्रकार से चल रहा, डाइवर्ट हो रहा है। पूरी तरीके से बहाली जो है वो फर्जीवाड़ी तरीके से हो गई। अभी देखिए मधेपुरा से 350 लोगों को सीटेट वाले हैं जिनको कम मार्क्स है, 60% से कम अंक हैं,
उनको बाहर किया गया है। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं को आरक्षण का नियम का पालन है, इसमें भी कोई शक नहीं कि आरक्षण के दायरे से बाहर। और डोमिसाइल फर्जीवाड़े तरीके से लोग बहाल हो गए, सीटेट वाले फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हो गए, STT वाले फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हो गए। क्या नहीं कि क्या ज़रूरत है कि TRD3 कैसे हुआ? TRD3 जो हो रहा है उसमें आपको विश्वास है कि आपकी बहाली किस प्रकार से होगी? BPSC के अंदर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है, उनकी संलिप्तता है, उनके बिना सहपर, उनके बिना दिए हुए कॉपी पेन ड्राइव में आपने क्वेश्चन कैसे लोगों को जो प्रूव हुआ, जो प्राप्त हुआ, वो डिवार किया गया नहीं था। आपने किसी ने को डिवार नहीं किया। 300 लोग की गिरफ्तारी हुई। जो सिपाही भर्ती का पेपर का मास्टरमाइंड है, वही पेपर लीक जो है TRD3 का है। और TRD3 में डॉक्टर शिव और उसी का बाप संजीव मुखिया, वो नीट पेपर लीक का जो है, तो सब जो है पेपर लीक तो पूरी धड़ल्ले से हो रहा है। और TRD3 के परीक्षा की तैयारी पे चले, दूसरी तरफ सिपाही भर्ती की भी परीक्षा चले। मुझे लगता है कि BPSC को जब तक जांच नहीं करना चाहिए था, जब तक जांच अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका की नहीं हो जाती, 3 नोटिस के बाद भी आप जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट से ऑर्डर लिया जा रहा है BPSC के अंदर घुसकर और अधिकारियों कर्मचारियों की पूछताछ हो। बिना भूमिका के सवाल नहीं है। और निश्चित रूप से जिस तरह के आरक्षण का पालन नहीं हुआ, दिव्यांग भाई बहन के साथ 4% आरक्षण है वो भी पालन नहीं हुआ। 8.25 से खुलासा हुआ, धड़ल्ले से बहाली हुई है। एक बार जान लीजिए कि बहुत बड़ी बात है कि अब आपके मन में सवाल है, बिना पेपर लीक हुए, बिना धांधली सेटिंग किए हुए, मुन्ना भाई के, अपराधियों के, शिक्षा माफियाओं के कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। चाहे नीट हो, चाहे सेट हो, चाहे गेट हो, चाहे पैट हो, सेट हो, सीटेट हो, STT हो, नेट हो, JRF हो, अंधो, सारी परीक्षाओं पर पेपर लीक है। साथियों, बहुत गंभीरता से आज हम लोग मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से आपको बताएंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या हो रहा है या एज रिलैक्सेशन पर सरकार की गंभीरता कितनी है। सब विषयों पर आप सब बातचीत होगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।